आसान झटपट मोदक। एक बर्तन में ले लीजिए सूजी, इसमें ही डाल दीजिए मलाई। मलाई मीन्स दूध को गर्म करने के बाद जब हम ठंडा करते हैं उस पर जो एक लेयर आती है उसे ही मलाई कहते हैं। मलाई डालने के बाद हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए। सूजी और मलाई को सिर्फ मिक्स करना है, उसका आटा नहीं गूंथना है। 10 मिनट के बाद ओपन कीजिए, सूजी फूल गई होगी और कुछ इस तरह की दिखेगी। अब इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है, पर ग्राइंड करते समय ध्यान रखना है मिक्सी को चलाना है, बंद करना है, कुछ सेकंड के लिए चलाना है और बंद करना है। इस तरह से 5 से 6 सेकंड कर लीजिए, उतनी देर में ही सूजी कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दीजिए, फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए सूजी और मलाई वाला आटा। लगातार चलाते हुए इस कलर का होने तक भून लेना है। भून लेने के बाद इसमें डाल दीजिए चॉप्ड किए हुए काजू, मिक्स कर लीजिए और अब एक दूसरे पैन में हम बनाएंगे चाशनी। इसमें डाल दीजिए हाफ कप चीनी और पानी डालना है उससे थोड़ा सा कम, मीन्स हाफ कप से थोड़ा सा कम। लगातार चलाते हुए इसकी एक तार की चाशनी तैयार करनी है। चाशनी बनाते समय ही इसमें केसर डाल दीजिए, अगर केसर नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। जब चाशनी में इस तरह के बबल्स आने लगे तो एक बूंद लेके देखिए प्लेट पे, थोड़ी सी ठंडी कीजिए। ठंडा होने के बाद उंगली और अंगूठे के बीच में रख के चेक कीजिए, अगर इस तरह का तार आ रहा है तो फ्लेम को बंद कर देना है। चाशनी तैयार होते ही भुने हुए सूजी वाले आटे में डाल देना है, साथ ही डाल देना है इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ढक के रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो रहा है तो बीच बीच में इसे चलाते रहना है, नहीं तो ऊपर से एक लेयर जम जाएगी और ये जम जाएगा। देखिए इस तरह का बीच बीच में चलाते रहना है। अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस समय सूजी अच्छे से फूल चुकी होगी और आटा कुछ ड्राई हो चुका होगा। हाथों से मसल मसल के चिकना कर लीजिए और अब ले लीजिए मोदक मोल्ड, उसमें इस तरह से भरते जाइए और बनाते जाइए सूजी मलाई मोदक। मुंह में डालते से ही घुल जाने वाले मोदक। अलग अलग सूजी अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए अगर आपको लग रहा है ये बैटर कुछ हार्ड हो गया है तो आप इसमें 1 चम्मच गर्म घी मिला सकते हैं, और घी नहीं डालना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच गर्म पानी को डालिए, अच्छे से मिलाइए और फिर बनाइए मोदक, तब भी मोदक आसानी से बन जाएंगे। लीजिए तैयार है मलाई सूजी मोदक। आप इसे जरूर बनाएं और मुझे बताइए कि ये कैसे बने हैं। अब हम बनाएंगे फ्रेश नारियल गुड़ मोदक। ये भी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में टेस्टी है। फ्रेश नारियल मीन्स ताज़ा पानी वाला नारियल ले लीजिए, उसे तोड़ लीजिए, ऊपर का ब्राउन वाला छिलका निकाल लीजिए। उसके बाद में ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेने के बाद 1 कप से इसे नाप लेना है। मैं यहाँ पे मेजरमेंट वाला 1 कप ले रही हूँ। इस कप में इस नारियल के पाउडर को या फिर ग्रेटेड नारियल को अच्छे से दबा दबा के भर लेना है। अब इसे एक पैन में डाल दीजिए, पैन को गैस पे चढ़ा दीजिए, फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। लगातार चलाते हुए इसे ड्राई करना है, मीन्स जितना इसमें का एक्स्ट्रा पानी है उसे सुखा लेना है। इस तरह का हो जाना चाहिए, तब तक हमें भून लेना है। इतना भून जाने के बाद इसमें डाल दीजिए गुड़। गुड़ आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने आधे कप से भी थोड़ा सा कम डाला है, पर गुड़ को छोटे टुकड़ों में कट करके डालिए। इस तरह से चला लीजिए, ढक दीजिए। 2 से 3 मिनट तक ढक के कुक कर लेना है, पर फ्लेम को लो रखना है। बीच में ओपन करके इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। देखिए इस तरह से करना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए इसमें डाल दीजिए मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर डाल देना है इलायची पाउडर और थोड़ा सा घी। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी नारियल में भी थोड़ा सा ऑयल होता है, इसलिए घी एकदम कम डालना है। अब सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस बैटर को दूसरे बर्तन में पलट लेना है। पर उसके पहले इस तरह से हाथों में लेके चेक करके देखिए, अगर आसानी से बॉल बन रहा है
तो ही फ्लेम बंद करनी है, और नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा और कुक कर लीजिए। और लास्ट में अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं बारीक कटे हुए काजू। देखिए इस तरह का ड्राई हो जाना चाहिए। अब एक मोदक मोल्ड लीजिए, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इस मोल्ड को घी से ग्रीस कीजिए और इसमें अब इस बैटर को दबा दबा के भरते जाइए और बनाते जाइए नारियल गुड़ मोदक। देखिए कितना आसान है इसे बनाना। इसमें बार बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोल्ड में एक ही बार घी लगाना है, बार बार नहीं लगाना है। इस नारियल गुड़ मोदक को आप ज़रूर बनाएं और बताइए कि ये आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब हम बनाएंगे स्टफ्ड काजू पिस्ता मोदक। ये भी बनाने में बहुत आसान है और खाने में टेस्टी है। 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का काजू ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते समय ध्यान रखें लगातार ना चलाएं। 2 से 3 सेकंड चलाना है, बंद करना है, 2 से 3 सेकंड चलाना है, बंद करना है। इस तरह से ग्राइंड करना है। ग्राइंड हो जाने के बाद एक बर्तन में निकाल लीजिए। इसमें ही डाल दीजिए मिल्क पाउडर। इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। अब एक पैन को चाशनी बनाने के लिए गैस पे चढ़ा दीजिए। इसमें डाल दीजिए चीनी, और जितनी चीनी ली है उससे थोड़ा सा कम डाल दीजिए पानी। फ्लेम को ऑन कर देना है और लगातार चलाते हुए इसकी एक तार की चाशनी तैयार करनी है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डाल दीजिए और अब इसमें चम्मच नहीं चलाना है, सिर्फ एक बार चला के बंद कर देना है। थोड़ी देर उबाल आने देना है। जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा चीनी में की जो गंदगी है साइड में जमने लगेगी। इसे इस तरह से चम्मच से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से चाशनी एकदम क्लियर हो गई है। और अब चेक करके देख लीजिए। एक बूंद प्लेट में डालिए, थोड़ा सा ठंडा कीजिए, अंगूठे और उंगली की सहायता से चेक कीजिए। अगर इस तरह का लंबा तार आ रहा है तो फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करते ही इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा घी, मिक्स कर लीजिए और अब डाल दीजिए काजू और मिल्क पाउडर जो हमने मिला के रखा था उसे, और अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम बंद है, फिर भी हमारा पैन थोड़ी देर गर्म रहता है, उसमें ही चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा हो जाने के बाद एक प्लेट में डाल दीजिए। प्लेट में डालने के बाद एक कटोरी में थोड़े से पिस्ता की कतरन ले लीजिए और इस बैटर में से थोड़ा सा बैटर इसमें मिला देना है पिस्ते वाले में, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस बैटर को भी हमें जो काजू वाला बैटर है उसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो इसमें ऊपर एक लेयर जम जाएगी। अब पिस्ते वाले बैटर से छोटे छोटे मोदक बना के रख लीजिए। जितने बड़े आप मोदक बनाना चाहते हैं उससे आधे से भी थोड़े छोटे बनाना है। देखिए इस तरह से पिस्ते के छोटे छोटे मोदक बना के साइड में रख लीजिए। और अब ले लीजिए मोदक मोल्ड। इस तरह का मोदक मोल्ड भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, मीन्स बर्तन की शॉप में मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसे घी से ग्रीस कीजिए। बार बार घी से ग्रीस नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही करना है। अब काजू वाला बैटर लीजिए और इसमें भरते जाइए। बीच में से इस तरह से इसमें जगह बना लेनी है पिस्ते वाला बैटर डालने के लिए। देखिए इस तरह से करना है। अब इसमें डाल दीजिए छोटा सा पिस्ते वाला मोदक, ऊपर से बंद कर दीजिए, दबा दबा के भर लीजिए। ओपन करके देखिए, लीजिए तैयार है काजू पिस्ता स्टफ्ड मोदक। वाओ, दिखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं। और अगर आप इसमें पिस्ता नहीं डालना चाहते हैं, इस तरह से 2 से 3 किशमिश भी डाल सकते हैं और स्टफ मोदक बना सकते हैं। ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और दिखने में तो अच्छे दिखते ही हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों भी मोदक रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन्हें बनाएं और फिर मुझे बताइए कैसे बने हैं। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।